Good evening, everybody. This is NK Sinha once again back to you on EduTalk at the behest of Harbour Press International. But in today's talk, I'm not going to talk to you alone. I have with me a prolific student and a teacher who has taken a stride to become a teacher at a very early stage of life. And I'm sure that he is going to be an inspiration for all of us, because we need to understand the nuances and the requirements of the children who are preparing for board examination at +2 level, because that's the threshold of the career, from where it starts the preparations, and then finally coming up to the result. Probably a lot of satisfaction is derived out of it. लेकिन इससे पहले कि मैं इन मुद्दों पर बात करूं, आपसे ये बताने की ज़रूरत समझता हूं कि युवराज बछावत, जो आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर आज एडू टॉक में शामिल हैं, उन्होंने बहुत ही अल्पायु में, कम ही उम्र में एक शिक्षक बनने की ठानी। लेकिन इसके पीछे क्या संकल्प था और क्या रीज़न थे, ये युवराज स्वयं आज आपसे बताएंगे। तो मैं सीधा अब युवराज से ही प्रश्न करता हूं कि युवराज, आपने अपने जीवन में अपनी अल्प आयु में ही शिक्षक बनना ही क्यों स्वीकार किया, या उनको आपने क्यों समझा कि यही करियर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है? Right. So basically, sir, this thought came to my mind when I was studying for CA. जब मैं CA की तैयारी कर रहा था, उस दौरान I faced many challenges. Challenges were like कि subjects को कैसे interpret करना है और कैसे समझना है। और उस दौरान self study जब मैं कर रहा था, at that point I realized कि studies can be made very easy if done in a proper systematic logical manner. And this brought a major change in myself. जो मेरा result था वो बहुत अच्छा रहा, and the technique, the methods which I use helped me a lot. So ये जो एक evolution हुआ था मेरे अंदर, मेरे को लगा क्यों नहीं ये सारे बच्चों तक पहुंचे, सारे students तक पहुंचे, और उन्हें भी मैं benefit कर सकूं उससे, ताकि वो भी आगे जाके बहुत अच्छे वे में excel कर सके अपनी field. So this was the main reason why I opted to become a teacher. And फिर धीरे धीरे जब मैंने ये चीज शुरू करी, पढ़ाना शुरू किया, students के results बहुत अच्छे आए. I was so happy to know that CA में, जैसे कि काफी लोगों को पता भी होगा कि काफी अटेम्प्ट्स लग जाते हैं बच्चों को CA करने में, तो काफी जो स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे उनके अटेम्प्ट्स लगे हुए थे, बट आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम मी आई सॉ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर प्रोसेस, इन देयर स्टडीज, इन द वे ऑफ इंटरप्रेटिंग थिंग्स, एंड ये चीज ने मुझे और मोटिवेट किया टू गेट इनटू इट एंड डिलीवर माय बेस्ट. So this is how I came into teaching, and I'm continuing with the same. Oh, that's wonderful, Yuvraj, because you know it's very rare that a student like you or anybody who has completed the course of actions of CA turns out to become a teacher. Most of the time, people are inclined towards becoming a doctor and engineer and doing an MBBS and or taking up an MBA course or something like that to be in the corporate career. You could have gone for all these things quite comfortably in your life, but then you chose to be a teacher is highly commendable. Rather, बहुत ही उम्दा यह विचार कि आप शिक्षक बनकर के और बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से कि एजुकेशन सिस्टम में +2 करते वक्त आपने क्या-क्या खामियां पाई, या फिर आपको क्या लगा कि उस सिस्टम में वो सब कुछ है जिससे आप अपने आप को सफल बना सकते हैं? Okay, so +2 as such is really well designed. जो कोर्स है बहुत अच्छा डिजाइन है. कोर्स कंटेंट इज ऑल्सो रियली गुड. अगर मैं बात करता हूँ कमिंग फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूँ, तो जब 11th-12th की स्टडीज हो रही थी, तब जो कोर्स कंटेंट, द बेस वाज NCERT. जो NCERT मटेरियल रहता है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, वो बहुत अच्छा है, जिसपे एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड हो सकता है. उसके साथ में अगर स्टूडेंट्स एडिशनल मटेरियल को रेफर करते हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल को रेफर करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो उनके लिए बहुत अच्छी चीज रहती है. सो एज सच कोई कभी इशू फेस नहीं किया. थिंग्स वर वेरी फाइन, सब अच्छा था. बस एक ही चीज थी कि प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने यहाँ पे इतनी
यूज नहीं होती हुई दिखी थी। +2 लेवल पे व्हाट वी वर डूइंग वाज रीडिंग बुक्स, हम बुक्स को पढ़ते थे और उनके हिसाब से चीजों को करते थे, बट प्रैक्टिकली कभी इतना अप्लाई करने का सोचा नहीं, जो आफ्टर +2 में बहुत ट्रेमेंडस चेंज आता है। मतलब अगर अपन कंपेयर करते हैं 12th स्टैंडर्ड को एंड आफ्टर +2 की बात करते हैं, तो 12th स्टैंडर्ड तक थिंग्स आर restricted to books only, Right. whereas after 12th standard suddenly there is major change in the curriculum. पूरे प्रैक्टिकल वर्ल्ड से आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जहाँ पे हर चीज प्रैक्टिकली होती है। सो वो एक मेजर बस चैलेंज मेरे को लगा था कि जब एकदम से 12th स्टैंडर्ड से हम जब +2 के बाद में जाते हैं फॉर कोर्सेज, तो वो एक इशू था। बाकी उसके अलावा द करिकुलम इज रियली वेल डिजाइन, एंड उसके बाद में व्हेन आई वाज डूइंग परस्यूइंग सीए, वहां भी कोर्स वाज रियली गुड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड का पूरा एक्सपोजर दिया जा रहा था, एंड थिंग्स वेंट वेरी वेल, वेरी स्मूथली। कोई उसमें Okay, ऐसा इशू okay. नहीं So था। you mean to say that the course components at +2 level is sufficient enough for the preparations of class 12 examinations, Yes, right? it is. But then, as you emphasized, rightly emphasized that additional practices are very important, rather. Right. So, what do you think that in order to enhance the quality of education or enhance the performances, rather, do you think children do have to bank upon additional practices which are the additional materials being available in the market or somewhere else? Yes, they should. They should go for right study material, right reference material rather, I'll say, जो उन्हें help करेगा to practice more. Because the more they practice, the more concepts will be clear. आज जितना अपन एक स्टूडेंट सम्स को सॉल्व करता है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को रेफर करता है, उतना ही उनका जो दायरा है पढ़ाई का वो बढ़ता जाता है। दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू सम्स और फ्यू क्वेश्चंस, दे गेट बैंक ऑफ क्वेश्चंस जहां पे डिफरेंट केसेस होते हैं। वो उनकी एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। सो अ स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस फ्रॉम वेरियस मटेरियल्स, बट मटेरियल शुड बी रेलेवेंट एट दैट लेवल। जो वो मटेरियल रेफर कर रहे हैं, दैट शुड बी रेलेवेंट एट देयर लेवल। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। Okay, that's wonderful. I think Yes. we must emphasize, and I must pass on this message to the students and the parents, that it's very important for the children preparing for +2 and thereafter for the competitive exams to refer to the reference materials available, and most of the reference materials which are really tuning with the course components of NCERT to a large extent. Right. So whatever is being produced in today's scenario in the form of print materials, if they are relevant enough in connection with NCERT courses, children must refer to that Yes. for their performances, right? Yes. Yuvraj, it's very, very enlightening for all of us that a student himself is telling what really should be done in order to attain the goals of life, rather. Now, besides that, what do you think that you should give as a message to the children of +2? What all they should really practice besides their preparations? What all virtues they should have? Right. Just throw some light on that. Okay. Yeah. So basically, at 11th, 12th level, +2 level, first of all, they have to develop certain virtues, like they should have a basic commitment towards their studies. They should be committed to what they are doing. At this stage, there are few attributes which one should have within themselves. जब अपन बात करते हैं उनकी स्टूडेंट्स की, so मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि उन्हें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है आज एक चाइल्ड का। आज अगर वो 12th के बाद में when he or she is going to face the world, तब सिर्फ स्टडीज ही काम नहीं आने वाली, बहुत सारी क्वालिटीज जो होगी वही उनको काम आएंगी। Let's say, let's take an example. जब आज स्कूल में है, they should participate in sports day. जितना हो सकता है उन्हें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। स्कूल कैबिनेट जो बन रही है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज ये जब करते हैं तो उनमें एक स्किल्स बहुत सारी डेवलप होती है, लाइक लीडरशिप स्किल्स। इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर हाउस और देयर क्लास, कुछ भी अगर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक लीडरशिप स्किल्स उनमें डेवलप हो रही है जो उन्हें आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। सेकेंडली, वो जो भी वर्क कर रहे हैं, whether they are playing, whether they are studying, जो भी चीज करे उसमें कमिटमेंट होना स्टूडेंट के में बहुत जरूरी है, because this attitude will help them to change themselves. आज अगर लाइफ में कमिटमेंट है तो स्टूडेंट इवन एवरेज भी होगा तो भी आगे जाके वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा कर सकता है, उसे कोई इशू नहीं आएगा। सो आई बिलीव कि हर स्टूडेंट जो भी लेवल पे है,
एक जो चीज बहुत एसेंशियल है, जो हर बच्चे में, हर स्टूडेंट में होनी जरूरी है, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क, कमिटमेंट्स टुवर्ड्स लाइफ, वो चीज है। यस, ये बहुत ही अच्छी बात हाँ, इनफैक्ट युवराज ने कही, और मैं पेरेंट्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और बच्चों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी अगर कमिटमेंट स्ट्रांग रहती है और आप हार्ड वर्क करते हैं, तो आई थिंक सक्सेस इज ऑलवेज लाइंग एट योर फीट। यस, ये बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि कमिटमेंट देने में स्टूडेंट्स को कभी भी बाज पीछे नहीं नहीं आना रहना। चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्हें तो Yes. हमेशा आगे होनी चाहिए, क्योंकि वही वो एक पल है, वही एक समय है जिस समय वो अपने करियर को डिजाइन कर सकते हैं, एक Design. अच्छे फॉर्म में एक शेप दे सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं। वेल युवराज, ये बहुत ही अच्छी बात है जो आज हमारे ये एडू टॉक के थ्रू पेरेंट्स और बच्चों तक पहुंच रही है। एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर हमें विचार विमर्श करने की आज आवश्यकता है कि आपको क्या लगता है कि +2 के बच्चों के लिए जो डिस्ट्रैक्शंस हैं हाँ, आज, उनसे वो कैसे बच सकते हैं? ओके। डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है। अब उससे आई विल से कि इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। ये जो डिस्ट्रैक्शन से स्टूडेंट्स जनरली वो चीज को नहीं देख पाते कि कौन सी चीज उन्हें डिस्टर्ब कर रही है, या वो उसके साथ में चले जाते हैं। तो जब ये सिनेरियो है आज के टाइम पे, तब पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। राइट, Parents and teachers have to supervise, guide them, mentor them, tell them what is right for them, what is wrong for them, कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस, उनके पास में पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो वो जितना शेयर करेंगे, जितना ओपनली कम्युनिकेट करेंगे अपने बच्चों के साथ में, उतना उनके लिए अच्छा है। एंड स्टूडेंट्स को भी फिर उसे एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिकॉज जो भी उन्हें बताया जा रहा है वो उनके भले के लिए है। एवरीवन वांट्स गुड फॉर देम ओनली। सो जो भी उनको चीजें बताई जा रही है, वो पाथ उन्हें फॉलो करना चाहिए। राइट, वंडरफुल। इनफैक्ट मैंने ये अनुभव किया है युवराज के प्राइमरी एजुकेशन में लिटरली पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो यस, जो ही बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन में आता है, से टू क्लास 6 ऑनवर्ड्स, राइट, they hardly exercise their involvement, and then parents do keep themselves away with a अभी notion कि बच्चे बड़े हो चुके हैं और राइट। वो स्वयं सब कुछ समझ सकते हैं और स्वयं कर सकते हैं। तो इसमें आपकी क्या सोच है कि सेकेंडरी एजुकेशन में टू स्टार्ट विथ क्लास 6 to 12 तक आने में पेरेंट्स का कितना परसेंटेज इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और कितना पॉजिटिवली बच्चे उसे ले पाते हैं? आई बिलीव कि पेरेंट्स का जैसे प्राइमरी में इन्वॉल्वमेंट रहता है, वैसे ही उनका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में भी इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। ओके, जितना पेरेंट्स इंटरेक्ट करेंगे, देखिए अपन को लगता है बच्चे बड़े हो गए हैं +2 में आके, बट एक्चुअली उनमें इतनी मेच्योरिटी नहीं आई होती है कि वो हर चीज को हैंडल कर सके। राइट, आई बिलीव थोड़ी फ्रीडम देनी जरूरी है स्टूडेंट्स को भी, बच्चों को भी, ताकि वो अपने हिसाब से थोड़े डिसीजंस लेना शुरू करें। लेकिन जहां तक हो सके पेरेंट्स को पूरा इंटरेक्ट करना जरूरी है। एक ही चीज पे मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ, जब भी मैं पेरेंट्स से भी मिलता हूँ, मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि आप बच्चों के साथ में एकदम ओपन एटमॉस्फेयर रखिए, मतलब प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कम्युनिकेशन फ्री रखिए। जो बच्चा चाहे वो आपके साथ शेयर कर सके, ऐसी चीज होनी चाहिए। क्योंकि जब ऐसा होगा तभी आके वो अपनी हर चीज अपने आपके साथ शेयर करेगा और आप उसे गाइड कर पाएंगे। सेकेंडली मैं ये भी चीज एक बोलूंगा कि जब पेरेंट्स को अगर कोई चीज स्टूडेंट्स की सही नहीं लग रही, बच्चों की सही नहीं लग रही, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का भी होना जरूरी है। डीमोटिवेट कभी नहीं राइट, करना है बच्चों को, बट उन्हें सही मैनर में, जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं, उनके हिसाब से हैंडल करके उन्हें समझाना जरूरी है कि कौन सी चीज उनके लिए सही है, कौन सी चीज गलत है। आज के टाइम में मैं ये देख रहा हूँ जनरली पेरेंट्स वो करने से थोड़े पीछे हो जाते हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन वो होना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अगर बच्चा कहीं गलत जा रहा है तो उसे सही राह दिखानी बहुत बहुत जरूरी है। एंड इसके साथ साथ में जब पेरेंट्स की बात चली रही है, तो थोड़े और पॉइंट जरूर शेयर करना चाहूंगा अपने एंड से। आज के टाइम पे अगर अपन देखेंगे तो पीयर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। स्टूडेंट्स जनरली पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि इनके मार्क्स इतने आ रहे हैं, आपके क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं है, ये कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। राइट, पेरेंट्स को जो देखना है वो ये है कि क्या उनका बच्चा हार्डवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। द ओनली थिंग विच दे शुड बी कंसर्न्ड अबाउट इज द हार्डवर्क विच देयर चाइल्ड इज पुटिंग इन। अगर वो कर रहा है तो उसके बाद जो भी रिजल्ट है उसको एक्नॉलेज करके अप्रिशिएट करना जरूरी है।
चाहे वो 80% हो, 85% हो, 90% हो, percentage should not matter. What should matter is the work efforts put in by the child. अगर ये चीज आ जाएगी तो स्टूडेंट्स में बहुत मोटिवेशन आएगा, बिकॉज सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट्स किसी से कनेक्टेड होते हैं तो वो होते हैं उनके पेरेंट्स। शुरू से लेके लास्ट तक हमेशा अगर कोई बच्चा सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहता है तो वो होता है अपने पेरेंट्स से, एंड दे वांट दैट इमोशनल कनेक्ट और इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स। सो अगर पेरेंट्स इस वे में स्टूडेंट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो आई बिलीव बच्चे बहुत अच्छा करेंगे आगे जाके, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बना रहेगा जो आज के टाइम में रहना बहुत जरूरी है। राइट, आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा दर्शकों को कि युवराज ने शायद ये जिंदगी जी है पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होते हुए, क्योंकि जो कुछ भी इनके अनुभव आज हमारे सामने वो प्रस्तुत कर रहे हैं, that all probably you have lived, Yuvraj, throughout rather, and you believe strongly in that there shouldn't be any demotivation done at any end rather, from the end of the teachers or from the end of the parents. Probably a child must not be discouraged, must not be demotivated, but you have emphasized upon one very great point, that is there constructive criticism is important. So when a child goes haywire or kabhi wo jab लीक से हटकर कुछ करते हैं तो उन्हें कंस्ट्रक्टिवली फिर से उस रास्ते पर लाने के लिए पेरेंट्स का कर्तव्य है, टीचर का कर्तव्य है, and we all must learn to bring them back to their tracks so that they can do the positive reinforcement of something that's they are involved into. That's wonderful. अच्छा युवराज, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इतने सारे सपोर्ट सिस्टम के बाद भी अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है जिससे बच्चा अनसक्सेसफुल हो जाता है अपने लाइफ में समवेयर, जहां उसे ये फीलिंग होती है कि आई हैव डन सो मच बट देन आई एम नॉट एबल टू डू, तो उस दरमियान एक सोच जो आती है बच्चे के मन में, एक नेगेटिव सोच आती है, उसे कम्बैट करने के लिए आपके पास क्या अनुभव है, क्या सजेशन है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि अनसक्सेसफुल होते होते हमारी सोच बदलती है और फिर हम उस सोच को फिर से पॉजिटिव बनाकर सक्सेसफुल होने के राह पर अग्रसर होते हैं? यस, बिल्कुल। चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ, सक्सेस फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। मैं सारे स्टूडेंट्स को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सक्सेस और फेलियर पार्ट है एक लाइफ का, वो आते जाते रहते हैं। अगर फेलियर है तो उससे अपन को सीखना है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड देन बाउंस बैक और बेटर वे में, जितना और अच्छा कर सकते हैं वो करना है। फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, मतलब फेलियर चीजों को खत्म नहीं कर रहा है, वो तो आपको, एंड आई बिलीव इन वन थिंग, ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की इन माई लाइफ कि कभी कोई भी रीजन से इफ आई हैव फेल्ड इन एनीथिंग, so it has provided me an opportunity to do something better in life. आज अगर से I'll share my practical experience from life. जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स एंड ऑडिट, I was very weak at that subject. When I was studying that subject, मैं बहुत initially I was very weak at that subject, but वो एक चैलेंज था जिसे मैंने लिया कि नहीं, कुछ करना है, इसको कैसे मैं प्रॉपरली पढ़ूंगा, समझूंगा ताकि ये मेरे लिए इजी हो, और उसे एज अ चैलेंज लेके मैंने अपने फियर को ओवरकम किया। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस है जहां पे फियर था या फेलियर था, बट उसे एक ही चीज सीखी, इट्स अ चैलेंज, यू हैव टू टेक इट पॉजिटिवली एंड उसे ओवरकम करना जरूरी है। बिकॉज लाइफ विदाउट चैलेंजेस विल बी वेरी सिंपल, और उसे जीने का मजा भी नहीं है। जब आप अपने चैलेंज, जो आपके सामने फेलियर है, उसे ओवरकम करते हो, या जो आपके फियर है उसे ओवरकम करते हो, तभी जाके यू एंजॉय द लाइफ कि हाँ आई हैव अचीव्ड समथिंग। जो चीज आप कभी पहले नहीं कर पा रहे थे, अगर आप वो करके दिखाते हो तो वो आपको एक बहुत अच्छा जॉय देगा, इमेंस सेटिस्फैक्शन देगा। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि जो फेलियर है उसे आप ओवरकम, हो सकता है कि एक दिन में कर ले, 2 दिन में लिख दे, इट में टेक टाइम, बट इट्स ओके। पेशेंस, परसिवरेंस होना बहुत जरूरी है अपने अंदर, एंड इवेंचुअली विल कॉन्कर ऑल आवर फियर्स एंड फेलियर्स, दैट इज फॉर श्योर। वो चीज मेरा That's wonderful. It's a very good encouragement from your end, युवराज, because आजकल के बच्चे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं। हाँ। और तैयारी के दरमियान अगर उन्हें कहीं से फियर साइकोसिस होती है तो वो बहुत जल्दी सीज भी करते हैं अपने आप को। तो एक मेंटल हेल्थ का होना बहुत जरूरी है, और जैसा कि आपने कहा राइटली दैट perseverance and patience is important, and you have already added on to that earlier, the practice is more important rather. So अगर perseverance हो बच्चों में, patience हो,
और साथ साथ वो प्रैक्टिस करें तो शायद सफलता खुद ब खुद बहुत चलकर अपनी बहुत राह आ तय कर जाती उन तक पहुंचेगी, आसान हो यस जाता है। यस तो जीवन को आसान बनाने के लिए जो आपके तत्व हैं, the elements that you have been following, rather it's going to be an iconic inspirations for all the children today from the platform EduTalk, I believe. But जाते जाते मैं आपसे एक और प्रश्न पूछने की कोशिश करूंगा कि yes how much satisfaction do you derive out of the ambition that you had and the course of action that you are into today? 100% satisfaction. I'm fully satisfied with what I'm doing. मतलब जो जॉब मैं कर रहा हूँ बेसिकली आई कंसिडर इट टू बी द बेस्ट जॉब बिकॉज आई एम ट्राइंग टू शेप द फ्यूचर. आज थ्रू माय एफर्ट्स माय हार्ड वर्क व्हिच आई एम पुटिंग इन, मेरे को जब सामने रिजल्ट दिखता है कि जो स्टूडेंट्स जो अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो इतना अच्छे वे में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिनका से पहले कॉन्फिडेंस खुद पे इतना नहीं था, लेकिन पढ़ने के बाद दे आर सो मच कॉन्फिडेंट दैट यस सर नाउ वी आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड, वी व्हाटएवर वी विश वी विल अचीव दैट. जब वो एक कॉन्फिडेंस उन बच्चों में देखने मिलता है तो उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग कुछ भी नहीं हो सकता. सो आई एम वेरी लकी एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि आई एम अ टीचर एंड जस्ट डूइंग जस्टिस टू माय जॉब. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. You are not only a teacher, probably there are a lot of fan followers for you because people do admire you for the course Yes. that you take up and the way Yes. you put your soul into mending their lives. Yes. So I believe that that Yaman service that you are doing in the society is going to bring out a lot more of transformation. Rather, Yes. children would be very happy when they would be deriving satisfaction out of something that they have achieved. तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है आज और EduTalk के इस प्लेटफॉर्म से ऑन द बिहेस्ट ऑफ हार्बर प्रेस इंटरनेशनल मैं दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों के लिए खासकर एक मैसेज है, आप इसको गिरह बांध कर रख लें कि जिस चीज को आप अचीव करते हैं अपने परसेवरेंस, पेशेंस और प्रैक्टिस से, उससे आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है. Yes. जो कुछ भी हम जीवन में प्राप्त करते हैं उसका सेटिस्फैक्शन अगर डिराइव करना है तो उसे प्राप्त करने के लिए जो हमारी मेहनत है उस मेहनत में कोई कमी हमें नहीं रखनी चाहिए. एंड आई बिलीव यस मैं एक और चीज स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. ऑलवेज रिमेंबर नथिंग इज इम्पॉसिबल. विथ हार्ड वर्क, पेशेंस एंड परसिवरेंस एनीथिंग कैन बी अचीव्ड. सारी चीजें अचीव हो सकती है. इट मे टेक सम टाइम बट ऐसा नहीं है कि वो चीज अचीव नहीं कर सके. एंड मैंने एक और चीज जो जनरली ऑब्जर्व करी है स्टूडेंट्स में कि वो अपने पास्ट को लेके काफी चिंतित रहते हैं कि सर पहले हमने परफॉर्म नहीं किया था तो क्या हम फ्यूचर में कर पाएंगे या क्या हम अचीव कर पाएंगे. तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हैव फेथ इन योरसेल्फ. कॉन्फिडेंस बनाए रखिए अपने अंदर और हार्ड वर्क करते रहिए. This is the only thing which I have adopted in my life and I have seen a major transformation. I've kept on working hard with a discipline, in a disciplined manner. अगर discipline और hard work आप कर रहे हैं, अगर आप में discipline है और आप continuous efforts put in कर रहे हैं, जो भी work आप कर रहे हैं, तो आप over a period of time बहुत excel करेंगे. You don't have to worry about anything. बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है students. So there is always a possibility to enhance your performances, even if you have not performed well in class 10. Right. There's no need to worry. You can propel yourself in class 12. And further, you can make your life sublime and suitable on basis of it. That's all from all of us today on the EduTalk. And dear parents, dear teachers, dear students, we shall be back once again with a lot more of insights and a lot more of discussions. I'm thankful to Harbour Press International. And at the same time, I extend my heartfelt thanks to Vivechan for being with us today on EduTalk. Thank you so much. Waiting eagerly for another show. Thanks a lot.